गुड इवनिंग एवरीवन। सो सीबीआई क्रेडिट ऑफिसर का नोटिफिकेशन आ गया है। आई एम श्योर आप सभी ने हमारे चैनल पर डिटेल नोटिफिकेशन देख लिया होगा। आज मैं सिर्फ आपसे एलिजिबिलिटी की बात करूंगी कि क्या आप एलिजिबल हैं और क्या आप ये फॉर्म भर सकते हैं। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जस्ट मेक श्योर अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हाँ जी, एलिजिबिलिटी पर ही आते हैं डायरेक्टली। सो कैंडिडेट्स जो भी क्रेडिट ऑफिसर मेन स्ट्रीम से भरना चाह रहे हैं उनको ये एलिजिबिलिटी ज़रूर देख लेनी चाहिए। सबसे पहला, आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए या फिर सब्जेक्ट ऑफ नेपाल या भूटान भी हो सकते हैं। तिब्बतन रेफ्यूजी भी आप हो सकते हैं जो इंडिया में आए हैं 1 जनवरी 1962 से पहले इंडिया में परमानेंटली रिसाइड करने के लिए। या फिर आप जो है अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जिसने माइग्रेट किया है पाकिस्तान, बर्मा, म्यांमार की बात कर रहे हैं यहाँ पर, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज, केन्या, युगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, ठीक है, जाम्बिया, मलावी, जायर, इथियोपिया, वियतनाम, इन सब से, ठीक है। उसके अलावा फटाफट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखते हैं। सो यहाँ पर मेन स्ट्रीम जनरल बैंकिंग के लिए मिनिमम एज आपकी 20 साल है, मैक्सिमम आपकी 30 साल है। कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बॉर्न, मतलब आप जो ये आपको डेट जो है मैच करनी है वो कौन सी है। मस्ट नॉट बी बॉर्न अर्लियर देन 30 नवंबर 1994 से आप पहले के नहीं जन्मे होने चाहिए या फिर 30 नवंबर 2004 के बाद के नहीं जन्मे होने चाहिए आप। योर एज शुड बी विद इन दिस टाइम, ठीक है। उसके अलावा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका एक ग्रेजुएशन डिग्री मांगा हुआ है किसी भी डिसिप्लिन में। 60% आपके नंबर आने चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो, अब 55% अगर आप SC ST OBC या PWD से हैं तो, ठीक है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद कैंडिडेट मस्ट पोजेस अ वैलिड मार्कशीट और डिग्री सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, ठीक है। आपका ग्रेजुएशन का डिग्री वगैरह आपके पास होना चाहिए, ठीक है। सो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी। जितनी भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है जो यहाँ पर मेंशन करी गई हैं वो आपके पास होनी चाहिए एंड वो किसी किसी एक स्टैट्यूटरी बॉडी से ही, बेसिकली आपने किसी गवर्नमेंट अप्रूव्ड कॉलेज से आपने जो अपनी ग्रेजुएशन करी हो। प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स आपके बोर्ड या यूनिवर्सिटी से जो है आपके पास होने चाहिए, आपकी इंटरव्यू डेट से पहले होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे फाइनल ईयर में होते हैं, उनके पास मार्कशीट नहीं होती है, कोई बात नहीं, इंटरव्यू से पहले हो जाए, ठीक है। उसके अलावा कैंडिडेट शुड इंडिकेट अ परसेंटेज obtained in graduation calculated to the nearest 2 decimal in the online application. Where CGPA, SGPA, OGPA is awarded, the same should be converted into a percentage and indicated in the online application. CGPA वगैरह दे रखी है तो उसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट करो और अपने एप्लीकेशन में आपको भरना है, ठीक है, राइट। सो आपको जो है ये चीज़ ज़रूर कर लेनी है, ध्यान रखनी है। उसके बाद यहाँ पर आपका बताया भी हुआ है कि कैसे परसेंटेज में आपको कैलकुलेट करना है। द परसेंटेज मार्क्स शैल बी अराइव्ड बाय डिवाइडिंग द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट इन ऑल द सब्जेक्ट्स, सारे ही सेमेस्टर्स में, बाय द एग्रीगेट मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है, उसमें जो है, एंड दिस मल्टीप्लाइड बाय दी 100, ठीक है। दिस विल बी एप्लीकेबल हर एक यूनिवर्सिटी से, हर एक यूनिवर्सिटी पे ऑल्सो वेयर क्लास या फिर ग्रेड भी डिसाइड होती है बहुत सारी जगह, वहां पर भी एप्लीकेबल होगा। द फ्रैक्शन ऑफ परसेंटेज सो अराइव्ड विल बी इग्नोर्ड, दैट इज 59.99 विल बी ट्रीटेड एज लेस देन 60%। यानी यहाँ पर कहने का ये मतलब है कि अगर आपका टोटल जब आपने CGPA या कोई भी अदर क्राइटेरिया को परसेंटेज में कन्वर्ट किया और आपका 59.99% भी कैलकुलेट होके आ रहा है, आपका 60% नहीं बन रहा और आप जनरल कैटेगरी से फॉर्म भर रहे हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं। 60% या उससे ज़्यादा ही होना चाहिए। या फिर अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपका 54.99% आ रहा है, 55 पर पूरा नहीं आ रहा, तो भी आप एलिजिबल नहीं हैं। इस चीज़ का ज़रूर आपको प्लीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। रिलैक्सेशन जैसा कि हर उसमें मिलता है, SC STs को जो है 5 साल का मिलता है, OBCs को 3 साल का मिलता है, PWBDs को 10 साल का मिलता है, विडो डिवोर्सी को यहाँ पर अगेन डिपेंड करता है, ठीक है। सो ये सारी ही चीज़ें हैं। सो यहाँ पर आई होप आपको जो है क्लियर हो गया होगा कि क्या आपका जो है, अगर आप एलिजिबल हैं तो यहाँ पर 2 क्राइटेरियाज होते हैं जनरली। एक तो एज वाला होता है जो 20 से 30 साल है आपकी, और एक थोड़ा एजुकेशन वाला है। सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ टेंशन वाला नहीं है, सिंपल है कि ग्रेजुएट होने चाहिए, 60% आपके नंबर होने चाहिए, मार्कशीट आपकी जो है उससे पहले आ जाए, आपका जो इंटरव्यू होता है उससे पहले आ जाए, सिंपल है, ठीक है। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है, मैं उम्मीद करती हूँ कि इस फॉर्म को ज़रूर भरेंगे, क्योंकि जो है एलिजिबिलिटी वाइज भी ना तो कोई एक्सपीरियंस मांगा गया है, ना कोई और चीज़ मांगी गई है, कोई मास्टर्स नहीं मांगी गई है, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है पहले ही बाहर हो जाते हैं किसी भी फॉर्म भरने से। और अच्छी बात यह है कि इसमें वही सारे सब्जेक्ट्स हैं जो हम किसी भी बैंकिंग एग्जाम के लिए पढ़ते हैं, जैसे इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग, GA, ठीक है। इंग्लिश 30 नंबर का, मैथ्स 30 नंबर का, रीजनिंग 30 नंबर का, GA
जीए यानी करंट अफेयर्स, मेजरली बैंकिंग करंट अफेयर्स आपसे पूछे जाएंगे, जो मैं ही आपको करवाने वाली हूँ। 30 नंबर के यहाँ पर पूछे जाएंगे। सारे ही सब्जेक्ट, सारे ही क्वेश्चन जो हैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही मिलेंगे, एक्सेप्ट हिंदी ऑफ कोर्स, है ना। और 25-25 मिनट, जीए में 15 मिनट है, ये आपका सेक्शनल टाइम भी दिया हुआ है। टोटल 120 सवाल होंगे, 120 नंबर के होंगे, ये भी आप देख सकते हो। फिर सेम डे पर, मतलब सेम टाइम पे जो है आपका इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव भी होगा। आजकल यही करने लगे हैं बहुत सारे एग्जाम वाले कि सेम डे पे इंग्लिश का एक छोटा सा डिस्क्रिप्टिव लिखवा लेते हैं, जहां पर वो आपको 2 क्वेश्चंस दे देते हैं, ठीक है। उनको 30 नंबर में या 10 नंबर में दे देते हैं और वो आपको जो है 30 मिनट में लिखना होता है, ठीक है। और जनरली ये ऑनलाइन होते हैं, तो आपको टाइप करना होता है, तो आपको थोड़ा सा टाइपिंग भी प्रैक्टिस करनी होती है जब बिफोर योर एग्जाम, ठीक है। सो ये था, एंड देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, तो ये बहुत अच्छी बात है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, राइट। एंड या दैट इज इट। यहाँ पर जो है यही बताया हुआ है। उसके बाद जब आप ये एग्जाम क्रैक कर लोगे तो फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड, इंटरव्यू विल कंडक्ट द पर्सनल इंटरव्यूज ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, एंड द टोटल मार्क्स जो है वो इंटरव्यू मतलब 50 नंबर का है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपके विल बी 50%, यानी 25 नंबर आपको लेकर आने पड़ेंगे, स्पेशली अगर आप जनरल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं। अगर आप SC ST OBC या PWD से हैं तो आपको 45% मार्क्स भी चलेंगे इन द इंटरव्यू, ठीक है। सो ये है फाइनल सिलेक्शन आपका कैसे होगा। मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट्स इन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन और पर्सनल इंटरव्यू। ऑनलाइन में जितने नंबर मिले हैं, 120 में से जितने नंबर आए हैं, प्लस 50 नंबर का जो इंटरव्यू है उसमें से जितने नंबर आए हैं, दोनों को कैलकुलेट करके आपकी कट ऑफ तय करी जाएगी और तब आपका जो है सिलेक्शन होगा, ठीक है। राइट। सो ये जो है आपका सिलेक्शन का पूरा क्राइटेरिया है। आई होप पूरा आपको जो है समझ आ गया होगा एंड ये क्लियर हो गया होगा। आई थिंक इसमें बहुत सारे एग्जाम्स में क्या होता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड एलिजिबिलिटी होती है, बहुत सारी स्ट्रीम्स होती हैं, कॉम्प्लिकेटेड एलिजिबिलिटी होती है। मास्टर्स मांगा होता है, मास्टर्स में भी बहुत सारे अलग अलग फील्ड्स में, इन्हीं फील्ड्स में अगर मास्टर्स किया है तो आप एलिजिबल हैं, फिर इतने साल का एक्सपीरियंस किया है, डिप्लोमा किया है, बहुत सारा जो है कॉम्प्लिकेटेड होता है। जैसे कोल इंडिया में बहुत कॉम्प्लिकेशंस थी, यहाँ पर बहुत सिंपल रखा है इन्होंने। तो अगर आप एलिजिबल हैं, यू मस्ट फिल दिस फॉर्म। देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ, आजकल जो है बहुत ही अनसर्टेन हो गया है सब कुछ। गवर्नमेंट एग्जाम जो भी, लेट्स से इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर RBI NABARD, जरूरी नहीं आपका वो क्रैक हो, तो क्यों ना सेम प्रिपरेशन में हम और एग्जाम्स भी टारगेट करें। तो ये आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं, आप एलिजिबल, अगर आप RBI के लिए एलिजिबल है तो यहाँ पर भी आप एलिजिबल हैं, तो ये भी आपको फॉर्म भरना चाहिए। सेम प्रिपरेशन में आपका एक और एग्जाम क्लियर होने के चांसेस हैं। एंड हमें एक और एग्जाम इसलिए नहीं क्लियर करना चाहिए कि यार मेरा तो ड्रीम RBI है, मैं क्यों और कोई एग्जाम दूं। मैं एक बात बताती हूँ, जब मैं आपकी जगह थी तब मैं भी शायद ऐसा ही सोचती थी कि मेरा तो ड्रीम कुछ और है, मैं क्यों ये वाले एग्जाम्स दूं। बट ट्रस्ट मी, जब आपके पास एक जॉब होती है ना, आपको कॉन्फिडेंस आता है। आपका वो कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए यू शुड हैव समथिंग इन योर हैंड कि मेरे पास एक जॉब है, मतलब मेरा सिक्योरिटी है मेरे पास, तो आपका ना स्ट्रेस लेवल बहुत कम हो जाता है। एंड ट्रस्ट मी, बिना स्ट्रेस के जब एग्जाम दोगे ना तो सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट। सो फॉर दैट यू शुड गिव दिस एग्जाम 100%, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।